उसी पुरानी पिच पे खेल रहे हो जिस पर आप खेलना चाहते हो? राधिका जी बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार प्रवक्ता हैं, ऐसा मेरा मानना है, और जानबूझ के आज बात को डिफ्लेक्ट कर रही हैं परिवारवाद पे। उनको पता है अच्छी तरह से परिवारवाद क्या होता है। देखिए, मैं कहता हूं परिवारवाद को परिवारवाद ही खत्म करता है। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उनके चाचा ने पार्टी तोड़ी, तो परिवारवाद को परिवार ने ही तोड़ा, और चिराग पासवान आज की उनकी एक अलग पार्टी, तब वो हमारे पास आए। ओरिजिनल पार्टी तो टूट गई उनकी। अजीत पवार की पार्टी टूट गई क्योंकि अजीत पवार ने तोड़ दिया। परिवारवाद को परिवार ने ही खत्म किया। अब कांग्रेस पार्टी का वो दिन इंतजार कीजिए कि दोनों भाई बहन में से कौन तोड़ता है कांग्रेस को, तो फिर शायद कांग्रेस को भी हम लोग कहेंगे कि परिवारवाद से मुक्त हो गई, है ना। बाप बेटे का या भाई बहन का एक साथ अगर एमपी एमएलए बनना परिवारवाद नहीं होता है, जो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी रमन सिंह और बाकी का पे एग्जाम्पल देती है, ठीक है, वो परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद होता है पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगर जरूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। वो होता है परिवारवाद, जो आपको पता है, लेकिन आप जानबूझ कर अवॉइड कर रही है, मुझे पता है। खैर, मैं दर्शकों के समझ के लिए बता दूं। अब आते हैं दूसरी बात। आपने कहा बहुत प्यार से कि प्रधानमंत्री डरपोक है। किस बात का डर का, किससे डरेंगे? अरे डर के कारण तो आप लोग इकट्ठे हो गए सब एक साथ। ममता बनर्जी का शक्ल नहीं देखना चाहते थे आप लोग, ममता बनर्जी के साथ आ गए। केरला में सीपीएम से लड़ते हो, सीपीएम के साथ आ गए। डर किसमें है? कौन बोलता है कि अगर एक साथ नहीं आए तो खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा? नीतीश कुमार के बोल है ना। किसका डर है? लालू यादव के गोद में जाके बैठ गए, डर किसको लग रहा है? हा? हमारी जहां तक बात है तो हम तो पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन एनडीए का एक स्वरूप है, वो सबको लेके चलते हैं, सम्मान देते हैं। 2014 में भी संपूर्ण बहुमत था, लेकिन तब भी एनडीए के एक सहयोगी को मंत्रिमंडल में रखा। एक एग्जाम्पल आप बता दीजिए राधिका जी। ठीक है, राधिका कह रहा है इसका जवाब देन शुभराष्ट्रायन एक बार भी किसी सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया? ठीक है, देखिए संक्षेप में 40 सेकंड। क्या आपको लगता है, आप बार बार कहती है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, लेकिन मोदी का ही तो डर है जिसके कारण सब दल एक साथ आए हैं। और बात नीतीश कुमार ने तो बोला था कि अगर अगले चुनाव में हम एक साथ नहीं आए तो हम समापन की ओर है, ये कहा गया था। इस गठबंधन के बनने के पीछे, इस गठबंधन, ये जो गठबंधन नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन के बनने के पीछे तो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। 3 बहुत अहम मुद्दे साफ कर देती जी। मेरे ऊपर टिप्पणी करी थी अजय आलोक जी ने कि मैं पढ़ी लिखी हूं। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है मेरी कम पढ़ाई हो आपसे, लेकिन परिवारवाद का क्या अर्थ होता है वो सब जानते हैं। परिवारवाद में यही लोग शामिल होंगे। आप अपनी नई डिक्शनरी लेकर आए होंगे, जनता को भटकाने का काम करेंगे। प्लीज अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री की डिक्शनरी ना इस्तेमाल करें। परिवारवाद का सिंबल पीयूष गोयल भी है, जिन्होंने ये, जिनकी मेरे को लगता है शायद उनकी मदर ट्रेजरर थी भारतीय जनता पार्टी में, है ना अमीश जी? ये तो आपको पता होगा। परिवारवाद पीयूष गोयल जी भी है जो आके बाइट दे रहे। तो मेरे को अगर मैं लिस्ट गिनवाने लगी, शो खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, पर भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद का लिस्ट खत्म नहीं होगा। अच्छा, एक परिवारवाद में विस्तार से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पीयूष गोयल के वैसे पिताजी ट्रेजरर थे। आपने बोला कि पीयूष गोयल जी के पिताजी ट्रेजरर थे, और पीयूष गोयल बीजेपी में, तो वो परिवारवाद है। आपकी जुबानी, मैं आप ही की जुबानी, आपकी मैडम बात कर रहा हूं। आपने बोला प्रमोद महाजन थे, पूनम महाजन अब आज सांसद बनी हुई है बीजेपी में कार्य करते हुए, तो वो परिवारवाद है। अब आप मुझे बताइए, अब आप सारी बातों को, युवा मोर्चा की अध्यक्ष, सारी बातों, अब आप सारी बातों को, अब आप आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अब आप मुझे बताइए बड़ा परिवारवाद क्या है? मोतीलाल नेहरू के बाद पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी, फिर मैडम गांधी, सुनिए पूरा, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। क्या है परिवारवाद? अब आप मुझे बताइए क्या है परिवारवाद? तो अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, बड़ा परिवारवाद क्या है? परिवारवाद की परिभाषा, हमने कभी बोला? परिवारवाद आपकी दुखती रग है। आपको होश, आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए। दुखती रग आपकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, देश का परिवारवाद को लेके कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो देश का प्रवक्ता हूं। परिवारवाद क्या है? मैंने तो सवाल पूछा। अगर इसमें कोई फैक्चुअल गलती है तो बताइए। मोतीलाल नेहरू के बाद मोतीलाल नेहरू जी के बाद पंडित नेहरू आए। पंडित नेहरू के बाद अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट करिए आप। मैं हम्बल सबमिशन, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, आपने बोला कि आपका दिमाग तो ठिकाने है, आप क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने कुछ गलत बोला तो बताइए। मोतीलाल नेहरू के बाद कोई आया था क्या? और मैंने आपका दिमाग ठिकाने है बोला? अमीश जी, मैंने ये बोला कि आपका दिमाग ठिकाने है? प्लीज फिर से अपने पीसीआर को बोलिए, आपको सुनाइए। मैं अपनी भाषा शैली इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आपका दिमाग तो ठिकाने है, ना मैं ऐसी भाषा में इस्तेमाल करती हूँ कहीं पर भी।
ना मेरे को ऐसी apology, भाषा आप अपनी सिखाई बात गई है, तो कृपया ये मत बोलिए। पहला झूठ। दूसरी बात, मैं आपको फिर कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता था, इसीलिए चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, वो हमारे नेता है, थे नहीं और चाहेगा तो रहेंगे। कांग्रेस में रहेगा ही इसमें नहीं। कोई दो राय नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा। आप बीच में मत बोलिए थाली के बैंगन, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। और बहुत क्लैरिटी से हम बोलते हैं कि हम यही चाहते हैं, हमारा एक अपनी एक हद में कार्यकर्ता बोलिए यही जरा, चाहता है। है हमने ना? कब गाली दी? क्योंकि जेडीयू हमने में कब आता कहा था कि तब में हमारे आप यहाँ मेरे पे बारे में कुछ क्या नहीं है? बोलती थी? आप व्यक्तिगत होने की जो जरूरत नहीं है राधिका JDU खेड़ा, आप ठीक है ना? बिल्कुल- दिमाग पे आप चर्बी मत अभी भी- चढ़ाइए अपनी। आप तो राजनीतिक प्रवक्ता बन अपने के दिमाग पे राजनीतिक चर्बी चढ़ाने की विश्लेषक जरूरत बन नहीं के है, आते थे, अहंकार की भारतीय भाषा जनता बोलने की पार्टी जरूरत में नहीं हैं। है। तमीज से आप तमीज से चर्बी मैं आपके बदतमीजी से दिमाग कभी में बात होगी नहीं और बीच करता में हूँ। मत बोलिए थाली के कांग्रेसियों बैंगन के चुप दिमाग पे करिए। चर्बी चढ़ गई थाली है। के बैंगन चुप रहिए। थाली के बैंगन दिमाग चुप पे रहिए। चर्बी बीच चढ़ाने में की मत जरूरत बोलिए, नहीं है। तमीज सीखिए। और किसी भी के जगह बीच है। में बोलना बदतमीजी कहलाता है। अच्छा, किसी ठीक है। के बीच में तमीज बोलना मुझे बहुत आती है, बदतमीजी मुझे को तमीज कहलाता है। सिखाने की जरूरत नहीं है। सभ्यता से बिल्कुल बात नहीं हो। आती, बिल्कुल नहीं आती। आपके दिमाग में कहाँ कहाँ चर्बी फटी हुई है सबको पता है, मेरे को मत बताइए। थाली के बैंगन है, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में मुझे पता है, जाते हैं, दिमाग पे इसलिए चर्बी मत बताइए, चढ़ाइए, ठीक मैंने है? यही बोला तो ना। आप पहले एक दिमाग पे विचारधारा चर्बी पे मत टिकिए। चढ़ाइए, आप- फंक्शनिंग कम हो जाती है। बिल्कुल, तो मैं देखिए, भी अच्छी अपने अच्छी बातें भी आप बात पे समझ नहीं पा रही हैं। मैं कायम हूँ। पहले बताइए क्या गारंटी है आप 2 महीने बाद फिर अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे? ठीक है, एक विचारधारा चलिए, पे गारंटी आप से विचारधाराहीन अच्छी राजनीति बातें करते समझ हैं, नहीं पा रही हैं। विचारधाराहीन राजनीति, विचारधाराहीन अच्छी व्यक्तियों से बातें मेरे आप को- समझ नहीं पा रही हैं। आपको नहीं समझ आ रहा, विचारधाराहीन व्यक्तियों से मेरे को नहीं बात एंटीऑक्सीडेंट्स करनी। खाइए, आप मुझसे एंटीऑक्सीडेंट्स भटकाने की कोशिश फायदा मत करेगा। करिए। मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप मुझ पे करिए, व्यक्तिगत करिए, एंटीऑक्सीडेंट टिप्पणी करनी चर्चा से करिए, आप भाग बोलिए, रहे हैं। लेकिन छापा मार मणिपुर दल, पे चर्चा नहीं करेंगे। गुरिल्ला वॉर के बोलिए। जनक, 1 मिनट संसद मणिपुर में पे गुरिल्ला बोल के वॉर करने दिखाइए। वाले चर्चा से बताइए, आप वहाँ भाग पे रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक-एक करके, बताइए, एक-एक कर- एक-एक राहुल करके- गांधी सदन से बाहर क्या गए? आप लोगों ने सदन में ना आने की सुभाष कसम का- खा ली। रमन सिंह के सुभाष घर का पे एक- कब ईडी जी। आएगी? बताइए, मध्य प्रदेश राहुल में गांधी कब सदन ईडी से क्या जाएगी? बाहर गए? बताइए, सदन में नहीं आने की कसम खा ली। परिवारवाद देश की